आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। और ये टॉपिक एनडीए के लिए, बीएससी एग्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले दो फॉर्मूले बता देता हूँ। इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ दो बेसिक फॉर्मूले का यूज़ होने वाला है, एक ई रेज टू पावर एक्स और एक log 1+x। ठीक है, लेकिन इन दो फॉर्मूले के ऊपर जो कॉन्सेप्ट बनते हैं ना, अलग अलग तरीके के, वो ज़्यादा सीखना जरूरी है। ई रेज टू पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1+x/1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल। और ये हर एक एक्स के लिए वैलिड है, यानी एक्स को आप कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, ये फॉर्मूला वैलिड है। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ एक बार, ये सब कुछ आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, बहुत काम आने वाले हैं। ई रेज टू पावर एक्स क्या होता है? 1+x/1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, अप टू सोन, अप टू इन्फिनिटी, यानी कि ये चलता रहता है, कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं कहता हूँ मैं एक्स को चेंज करना चाहता हूँ माइनस एक्स से, यानी कि मैं एक्स को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ माइनस एक्स से, तो कर दो। जहाँ एक्स नजर आ रहा है उसको क्या लिख दो? माइनस एक्स। बट माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तब तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा ना, तब तो बच्चों एक्स स्क्वायर ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, यानी कि जो ओड पावर है वो नेगेटिव का साइन आ जाएगा उसके आगे, और जो इवन पावर है बच्चों उसके आगे पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, आप इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। देखो ऐड करोगे तो आप खुद सोचो कौन सी टर्म कटेगी? प्लस माइनस, ये ओड टर्म वाली पावर कट जाएगी ना, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये क्या बचेगा? देखो 1+1, दिस प्लस दिस, यानी कि ये डबल डबल हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ बाहर 2 कॉमन ले लो ना, तो क्या बचेगा? 1+x² बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ही एक्स की पावर 4 बाय क्या बचेगा बच्चों? 4 फैक्टोरियल। ये चलता रहेगा। अब आप ध्यान से सुनो, इसको याद करने का तरीका क्या है। आप है ना 1 को एक्स की पावर 0 लिखो, और इसको एक्स की पावर 2 लिखो, इसको एक्स की पावर 4, फिर एक्स की पावर 6। आप देखो ऊपर जो मैंने नंबर लिखे वो कैसे? इवन नंबर है ना, 0 2 4 6। और नीचे बच्चों जितनी पावर है उतना फैक्टोरियल, जितनी पावर उतना फैक्टोरियल, जितनी पावर उतना फैक्टोरियल, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो बस ये 2 को नीचे ले आओ, इस 2 को नीचे शिफ्ट कर दो, तो क्या आ गया? देखो एक्स की पावर 0/0 फैक्टोरियल, यानी कि ये 1 होता है, एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल, एक्स रेज टू पावर 4/4 फैक्टोरियल, ये ऐसे चलेगा। तो ना आप इस सीरीज को ध्यान रखना हमेशा, एक्स की पावर 2 2 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4 4 फैक्टोरियल नीचे, यानी ऊपर जितनी एक्स की पावर है फैक्टोरियल तो उतने का ही होता है। बट इसमें सिर्फ कौन से फैक्टोरियल है? इवन नंबर के, 0 के, 2 के, 4 के। इसका आंसर ये होगा, आगे से आप डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसी तरह से मैंने क्या कर दिया, इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों क्या होगा? ये जो सेम साइन है ना, इसके आगे और इसके आगे, 1 के आगे 1 के आगे, ये कट जाएंगे। बाकी जो ओड पावर है एक्स की, उस वो क्या हो जाएगी? आपकी डबल हो जाएगी। सेम वही तरीका, इवन पावर डबल होती है तो बच्चों ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बचेगा। ओड पावर डबल होती है तो आपका ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बचेगा। तो ये याद रह जाएगा प्रैक्टिस से। अब मेरी बात ध्यान से सुना आप। मैं कहता हूँ फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स का, क्या होता है? 1+x/1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसमें आप है ना एक्स को क्या पुट करके देखो? 1, 1+1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल। मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जब मैं सोल्व करवाऊंगा आपको, तो आप इसको देख पाएँ, जो चीज़ें अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप ये बताओ, ये 1+1/1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 ही तो होता है। ये क्या होता है बच्चों? 1 ही होता है। तो अगर मान लो एग्जाम में यहाँ तक का सम पूछ लिया जाए आपको, ये 1 ना हो, तो आप इस 1 को इधर ले आओ, आप इस 1 को इधर लेके आ सकते हो ना। मैं सिर्फ आपको ऑब्जर्व करवा रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि अगर ये पेपर में आ गया तो आप इसको ई की पावर -1 लिखोगे नहीं, डायरेक्ट याद नहीं करना आपको। सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है कि 1 के नीचे 1 फैक्टोरियल, 1 के नीचे 2 फैक्टोरियल, 1 के नीचे 3 फैक्टोरियल, इसके साथ एक और 1 आता था, है ना, वो 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? +1 कर देंगे, -1 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम चीज़ों को चेंज करेंगे। ई की पावर log x का फॉर्मूला आप मेरे को बता दो। ई की पावर log x का फॉर्मूला क्या होता है? सेम, आप इसमें x को log x पुट कर दो। यहाँ पे बच्चों में कहता हूँ x को क्या पुट कर दो? log x। ये देखो ऐसे आ जाएगा। x को आप कुछ भी पुट कर दो, log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, log x का होल क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से आपको ये ऑब्जर्वेशन करनी है। अब देखो मैं दूसरा फॉर्मूला आपको भी बता रहा था,
क्या log 1 प्लस एक्स का बच्चों, log 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। log 1 प्लस एक्स ये होती है, log में ना फैक्टोरियल नहीं आता नीचे, log में बच्चों फैक्टोरियल नहीं आता और x की सिंगल पावर से स्टार्ट होता है ये, और फिर 2 पावर नीचे उतना ही नंबर, प्लस अल्टरनेट साइन आते हैं, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हो गया। ये किसका फॉर्मूला बोलो, log 1 प्लस एक्स का। आप x को किससे रिप्लेस कर दो, इस फर्स्ट इक्वेशन में आप x को बच्चों माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। क्या कह रहा हूँ मैं, आप रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। आप यहाँ पे x को माइनस एक्स लिखोगे तो बोलो ये नेगेटिव हो जाएगा, इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये पहले नेगेटिव था अब भी नेगेटिव रहेगा, मतलब सारे नेगेटिव हो गए, ये सारे क्या हो गए बच्चों, नेगेटिव हो गए। मैं कहता हूँ इन दो इक्वेशन को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करोगे तो देखो क्या क्या चीज़ें कटेगी, ये कट जाएगा ना, ऐसे ये कट जाएगा, ये डबल हो जाएगा, और वो भी माइनस का। मैंने -2 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, x² बाय 2, x4/4, x6/6। ध्यान से देखो ये हो रहा है ना। अब ये log की प्रॉपर्टी लगा दो, log m प्लस log n, log m इंटू एन, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। मैं कहता हूँ इस -1/2 को इधर ले आओ, ये -2 इधर आके -1/2 होएगा। 1/2 क्या होती है बच्चों, पावर हो जाती है log की, माइनस पावर करोगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरह की चीज़ आपके एग्जाम में आती है तो ये कुछ और नहीं बल्कि log 1 प्लस एक्स माइनस log प्लस log 1 माइनस एक्स ही होती है। ठीक है, आपको फॉर्मूला ये याद करना है, उसके बाद आप डिराइव कर सकते हो बहुत आसानी से। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी से, ताकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको याद रहे कि इसमें log 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन का यूज होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक बार मैंने इन दोनों को ऐड किया ना इक्वेशन को, अब नेक्स्ट पेज पे क्या कर रहा हूँ मैं, इनको माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है आपका बच्चों, बाय 1 - 2, माइनस करोगे ये बच जाएगा आपका, ओड पावर बचेगी यहाँ पे, और फिर उसी तरीके से सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये log ऑफ 1 प्लस एक्स है, इसमें मैं कहता हूँ x को मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 1। बच्चों x को 1 पुट करोगे तो बोलो log 1 प्लस 1 यानी कि log 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए, 1 - 1/2 प्लस 1/3 -1/4 एंड सो ऑन। समझ रहे हो आप मेरी बात, log 2 की ये वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूँ आपसे कि इसका आंसर निकाल के दिखाओ मेरे को, इसका आंसर तो कितना होगा, पहले ये सुनो। log 2 की वैल्यू अगर आपको ध्यान होगी, मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ आपको पता होना चाहिए कि ऐसी वैल्यू, नीचे 2 आ रहा है, नीचे 3 आ रहा है, नीचे 4 आ रहा है, ये log 2 की वैल्यू ही बनेगी कैसे ना कैसे। ठीक है, मतलब कि ये फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है log 1 प्लस एक्स का। बट वहाँ पे 1/2 के आगे साइन क्या होता है बोलो, नेगेटिव। मैं कहता हूँ साइन इसके आगे क्या होना चाहिए, नेगेटिव। पूरे के बाहर माइनस कॉमन ले लो, सब चीज़ें बच्चों अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। हो गया, अब क्या कमी रहेगी बोलो, अब कमी रहेगी +1 की, 1 और होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ ये लो 1 ऐड कर दो और 1 माइनस कर दो पूरे के साथ, तो ये क्या बन गया पता है, ये तो बन गया आपका log 2, और ये क्या बन गया बच्चों 1 माइनस बाहर है 1 माइनस log 2, इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि मैं कैसे मैनिपुलेट कर रहा हूँ चीज़ों को, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये हर क्वेश्चन के अंदर। अब ये मैंने आपको करके दिखाया कि ये आपका जो है ना वो e⁻x होता है, आप x को 1 पुट कर दोगे, आप x को क्या पुट कर दो बच्चों, इस इक्वेशन में 1 पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा e। अब ये दो क्या बन गए, +2, +2 को अगर आप इधर उठा के ले आओगे तो e-2 बन जाएगा। x को -1 पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों, x को -1 पुट करो तो ये आ जाएगा, 1 से 1 कट गया। देखो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से, मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ मैं कह रहा हूँ ऑब्जर्व करो, ऐसी कभी भी चीज़ आएगी तो आपको e⁻x में x को क्या पुट करना है, -1, एक प्लस का साइन एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, नीचे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये हो गया। और एक ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे कहने से, इस रिजल्ट को तो 3 4 बार लिख के और प्रूव करके देख लो अपने आप से कि ये रिजल्ट क्या है। देखो याद करने का तरीका सुन लो, पहले तो ऊपर काउंटिंग लिख दो, 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग लिख दी। इसके नीचे, इन सब के नीचे बच्चों फैक्टोरियल लिख दो, इनसे एक कम, 1 है तो 0 फैक्टोरियल, 2 है तो 1 फैक्टोरियल, 3 है तो 2 फैक्टोरियल, 4 है तो 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और इन सबको ऐड कर दो।
ऐड करके बच्चों आंसर कितना आएगा 2e आएगा। ठीक है, ये आंसर कितना आएगा 2e, और ये मैंने सारी चीज़ प्रूव कर रखी है, आप देख सकते हो। बस मैं कहता हूँ ये याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब भी ऐसा दिखे ना कि ऊपर जो नंबर है फैक्टोरियल उससे एक कम है, ऊपर 3 है तो फैक्टोरियल 2 है, ऊपर 4 है फैक्टोरियल 3 है, ऊपर 5 है फैक्टोरियल 4 है, ये सीरीज याद कर लेना, आपका आंसर दे देगी ये सीरीज। ठीक है, इसका आंसर कितना होता है बच्चों 2 ही होता है। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो मैं कहता हूँ 3/3 फैक्टोरियल, 4/4 फैक्टोरियल, 5/5 फैक्टोरियल। हम देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में हम कैसी कैसी कैलकुलेशन करने वाले हैं आज। मैं 3/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 फैक्टोरियल लिख दे क्या? 3 से 3 कट गया, 1/2 फैक्टोरियल बच गया। ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको क्या लिखेंगे 4/4 फैक्टोरियल को 4 × 3 फैक्टोरियल लिख दे, 4 से 4 कटेगा ये बचेगा। 5/5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल को 5 × 5 4 फैक्टोरियल लिख दे, तो ये क्या आ गया आपका 1/4 फैक्टोरियल। तो आप देख रहे हो इस तरह की कैलकुलेशन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, एक तो ये, दूसरा मैं ऐसी कैलकुलेशन करूंगा 3/2 फैक्टोरियल आ जाए, 4/3 फैक्टोरियल आ जाए, 5/4 फैक्टोरियल आ जाए, तो मैंने कहा था एक तो वो 2e वाला फॉर्मूला याद कर देना। और उसको वेरीफाई कैसे करोगे, ऊपर एक नंबर बड़ा हो या एक नंबर छोटा हो, तो बच्चों क्या करोगे 3 को लिख दो आप 2+1, 3 को क्या लिख दो 2+1, 4 को क्या लिख दो 3+1, 5 को क्या लिख दो 4+1, लिखने की आदत डाल दो। ठीक है, और सेपरेट डिवाइड कर दो, 2 को 2 फैक्टोरियल से अलग डिवाइड करो, 1 को 2 फैक्टोरियल से अलग डिवाइड करो, 3 को 3 फैक्टोरियल से अलग डिवाइड करो, 1/3 फैक्टोरियल अलग करो, 4 को 4 फैक्टोरियल से अलग डिवाइड करो, 1/4 फैक्टोरियल अलग करो। और ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये इन चीज़ों को सोल्व करने का तरीका क्या होता है मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो इस तरह की कैलकुलेशन करने की आदत डाल लो, आज के इन क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा मैं इनका यूज करने वाला हूँ। अब देखो बच्चों हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको समझ आएगा। आपकी जो चैप्टर नंबर 4 की मॉड्यूल में असाइनमेंट है, क्वेश्चन नंबर 21 तक तो आपके क्या है लॉगरिथमिक के क्वेश्चन है, सिंपल लॉगरिथमिक के, जिसमें प्रॉपर्टी वगैरह यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 22 से मैंने स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रखी है, हेडिंग है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 से 43 तक, यानी कि 22 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। इन्हीं इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन, उसमें से आपको इस सीरीज का सम बताना है। मैं कहता हूँ रटना तो आपको कुछ है ही नहीं, बस मैं आपको ऑब्जर्व कराऊंगा चीज़ें कि ये है क्या। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन बच्चों आप क्या करोगे कि फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल जब भी फैक्टोरियल आएगा तो आप याद करना e की पावर x का फॉर्मूला, क्योंकि लॉग में फैक्टोरियल नहीं लगता, फैक्टोरियल किस में लगता है सिर्फ e की पावर x में लगता है। आप लिख लो e की पावर x का फॉर्मूला। मैं जैसे कहता हूँ ना वैसे वैसे सोचो क्वेश्चन के बारे में, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और वो भी बहुत आसानी से। मैंने e की पावर x का फॉर्मूला लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि मुझे फैक्टोरियल दिखाई दिया। ठीक है, हो गया। अब यहाँ तो मेरे को सारे साइन प्लस के दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ कोई प्लस है कोई माइनस, कोई प्लस है कोई माइनस। मैं कहता हूँ एक्स को आप पुट कर दो किससे, पता है, एक्स को रिप्लेस कर दो -1 से। करना जरा, जहाँ एक्स है उसको -1 लिखो तो एक बार आप, -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का क्यूब -1 होता है, और फिर प्लस आएगा, ऐसे चलता रहेगा। अब बोलो ये 1 और 1 तो कट गया, क्या बच गया 1/2 फैक्टोरियल, -1/3 फैक्टोरियल, +1/4 फैक्टोरियल, -1/5 फैक्टोरियल, चलता रहेगा। और देखो यही तो आपसे पूछ रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया e की पावर -1। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो बस सोचो कि कैसे, सबसे पहले आपको क्या दिखाई दिया फैक्टोरियल, जैसे ही फैक्टोरियल दिखाई दिया आपने फॉर्मूला लिख दिया e की पावर x का, फिर आपको दिखाई दिया अल्टरनेटिव साइन, तो x को क्या पुट कर दिया आपने -1, और बस इतना करने के बाद तो आपका आंसर ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, आपको इस सीरीज का सम निकालना है। देखो बहुत अच्छी सीरीज है ये, इतने क्वेश्चन आप 22 क्वेश्चन में आपको करवा दूंगा ना, आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और सोल्व करने के लिए सोचना कैसे अपने को। अब ऊपर वाले नंबर्स को ना ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, 3, 7, 15, ये 3 क्या है बच्चों पता है, 3 है ना 4-1 है, ये 7 क्या है पता है 8-1 है, ये 15 क्या है पता है 16-1 है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ देखो,
ये 3 जो है ना 4 माइनस 1, और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, ये 7 2 का क्यूब माइनस 1 कर दे। अभी देखते जाना ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको अभी ध्यान आ जाएगा, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन लगातार करोगे ना एक जैसे, आपको तुरंत ही पता लग जाएगा। अब मैंने कहा था सेपरेट डिवाइड करें, 2 की पावर 2/2 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 3/3 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल। अब तो आपको पता लग गया कि आप इनको 2 की पावर वाले को अलग कर दो, 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस 2 रेज टू पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस 2 रेज टू पावर 4/4 फैक्टोरियल। इनको मैंने अलग कर दिया। अब देखो, अब ये टर्म बच गई, ये वाली टर्म ये बच गई ना, और सबके साथ माइनस है, मैं कहता हूँ माइनस बाहर रख दो। 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल। बस यहाँ तक तो लिखना बहुत आसान है, सब बच्चे लिख देंगे। उसके आगे मैंने आपको क्या बोल रखा है, जब भी आपको फैक्टोरियल दिखाई दे ना डिनोमिनेटर में, आप एक ही फॉर्मूला अपने दिमाग में लाना, ई रेस्ट पावर एक्स का। इसको लिख लो एक बार आप, मेरे कहने से बार बार आप लिखो तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि किस क्वेश्चन में अप्रोच क्या रखनी है क्वेश्चन सॉल्विंग की। ये हो गया। अब आप मेरे को बस ये बता दो, यहाँ पे देखो नीचे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, बट ऊपर क्या है 2 का स्क्वायर 2 की क्यूब 2 की पावर 4, और यहाँ पे x का स्क्वायर x की पावर 3 x की पावर 4। मतलब मैं कह रहा हूँ आप x को 2 पुट करो एक बार, x को क्या पुट करो बच्चों, 2 पुट करो। बोलना x को 2 पुट करोगे तो क्या आ गया, आप x को 2 पुट कर दो, बोलो ये आ गया ना। x को 2 पुट करोगे, ये सीरीज बन गई। और ये जो सीरीज है ना, ये कुछ कुछ ऐसी है, बस फर्क देख लो कहाँ पे है। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये 2 क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल ये रहा, ये 2 रेज़ टू पावर 4/4 फैक्टोरियल ये रहा। बट ये नंबर तो गायब है ना, ये नंबर तो बच्चों गायब है। ये अच्छा 1 भी है, ये 1 भी है ना, तो यानी कि 1 भी आ गया अपने पास। बट गायब क्या है बता दो आप मेरे को, ये 2 गायब है। क्या गायब है, ये 2 गायब है। इस 2 को इधर ले आओ ना आप उठा के, ये लो, इस 2 को इधर ले आओ। मैं कहता हूँ आप एक बार लिखो तो ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि ये चीज़ क्या बनेगी, ठीक है। आपको रटने की जरूरत है ही नहीं। बोलो ये हो गया। अब बताना ये चीज़ को मैं क्या लिख दूँ, e² - 2 लिख दूँ, तो बस यहाँ पे आप क्या लिख दो, e² - 2 लिख दो। अब इसको ध्यान करो, 1 के नीचे 2 फैक्टोरियल, 1 के नीचे 3 फैक्टोरियल, 1 के नीचे 4 फैक्टोरियल। बच्चों x को आप 1 पुट करना, पुट करो x को 1 इन इक्वेशन नंबर 1, e⁻1 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये ये क्या है, ये ऐसे नहीं है क्या सेम। तो बताओ ये 2 हो गया, इस 2 को इधर ले आओ, तो ये बच गया ना 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल। तो बताओ इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, इसकी जगह e−2 लिख दूँ। बस क्वेश्चन खत्म। ब्रैकेट खोलो, -e+2, 2 से 2 कैंसिल, e² - e कॉमन लो, e−1, e × e−1। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन ऐसे करोगे ना जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, सोच सोच के आपके सारे के सारे क्वेश्चन देखना ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इन सब का सम निकालना है। करते हैं सोल्व। 1/1 × 2 -1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 -1/4 × 5 एंड सो ऑन, चलते रहेंगे। अब आपने अलजेब्रा के अंदर मैंने आपको बहुत सिखाया कि 1/n × n+1 को आप 1/n - 1/n+1 लिख सकते हो ना। एलसीएम लेके देख लो, दोबारा वही आ जाएगा, ठीक है। जैसे 1/2 × 3 है, तो आप सीधा 1/2 - 1/3 लिख सकते हो इसको, तो लिखो इसको भी 1/1 - 1/2 माइनस 1/2 × 1/3, सॉरी -1/3 प्लस 1/3 -1/4 -1/4 -1/5, और बस लिखते जाओ, अपने आप ही क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा। ब्रैकेट खोल दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ही, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। बोलो ऐसे चल रहा है ना। अब आप ध्यान से देखना, इस 1 को अलग करो, ये देखो, ये
ये सारे डबल डबल है ना, ये सारे बच्चों डबल डबल है, तो मैं कहता हूँ बाहर 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया बोलो, माइनस का 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5, चलता रहेगा ना ऐसे, ये चलता रहेगा। अब जब भी ये चीज़ आ जाए, तो मैंने आपको बताया था नीचे फैक्टोरियल तो है नहीं, और फैक्टोरियल नहीं है तो किसको याद करो, log x को, log 1 प्लस एक्स को। log 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन बोलो बच्चों क्या होती है, x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस x4/4 प्लस एंड सो ऑन, हो गया। अब बोलो ऊपर क्या है, 1 है ना सब में, तो आप x को 1 पुट कर देंगे, x को क्या पुट कर दो बच्चों, 1, तो ये log 2 हो गया। अब आप खुद देख लो कि जो चीज़ आपको चाहिए क्या वो बनती हुई दिख रही है क्या, आपको ये चाहिए, ये -1/2 +1/3 -1/4, ये रहे सब कुछ सेम तो है, ये रहा ये रहा ये रहा, बस ये 1 नहीं चाहिए अपने को, तो मैं कहता हूँ 1 नहीं चाहिए, तो क्या हुआ, इस 1 को तो इधर भी लेके आ सकते हैं ना, तो एज इट इज बन गया ना अपना काम सारा। ये लो, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। मैं कहता हूँ 1 + 2 इंटू इसको, इसको बोलो क्या लिख सकते हो, log 2 - 1 लिख सकते हो ना, बाय इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया हमने। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया 1 + 2 log 2 और माइनस के 2, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 2 log 2 - 1 आ गया क्या, आंसर कितना आएगा आपका 2 log 2 - 1। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर फैक्टोरियल दिखे डिनोमिनेटर में तो e⁻x का फॉर्मूला लिख लो, अगर फैक्टोरियल ना दिखे तो log 1 + x का फॉर्मूला लिख लो, बस ये दो ही चीज़ करनी है और आपके क्वेश्चन देखना सोल्व होते जाएंगे आज। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है कि n 3 का मल्टीपल नहीं है, देन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसकी एक्सपेंशन में x की पावर n का आपको कोफिशिएंट निकालना है। तो यानी कि मैं ये लिखता हूँ आपके सामने, log 1 + x + x स्क्वेयर, ये 1 + x + x स्क्वेयर को देख के आपको कुछ याद आ रहा है क्या, देखो 1 + x होता ना तो मैं log 1 + x की एक्सपेंशन ओपन कर देता, बट ये नहीं है। आप ये मेरे को बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³, a - b इंटू a² + b² + ab, बोलो ये होता है ना, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करें, आप इसको बना लो ऐसा ऐसा 1 - x और 1 + x + x स्क्वेयर और डिवाइड कर दो बच्चों 1 - x से। अच्छा, अब किसी बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमने 1 - x की बजाय x - 1 क्यों नहीं किया, ठीक है, और क्वेश्चन भी अच्छा है, मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। जो log 1 + x की एक्सपेंशन होती है ना, इसको लिख भी लेना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, x + x² / 2, ये होता है आपका माइनस और ये होता है प्लस। ये एक्सपेंशन कब वैलिड होती है, जब x का जो मोड होता है वो क्या होता है बच्चों, 1 से छोटा होता है, मोड ऑफ x क्या होता है, 1 से छोटा होता है। अब आप सुनना, ये लिखना वैलिड है या ये लिखना वैलिड है, बस आप मेरे को ये बता दो। मोड x 1 से छोटा है, यानी कि या तो x बच्चों क्या होगा 1 से छोटा, या तो x 1 से छोटा, या x क्या होगा -1 से बड़ा। मैं कहता हूँ अगर x 1 से छोटा हुआ, 1 से छोटा, 1 से छोटे में से 1 माइनस करोगे तो बोलो ये क्या है, नेगेटिव आ जाएगा ना। बच्चों लोग का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, ना जीरो हो सकता ना नेगेटिव हो सकता, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए हम लोग 1 - x को नहीं, लोग x - 1 को नहीं लेके चलेंगे, लोग 1 - x को हमेशा लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ तक पहुँच गए। अब आप ऊपर क्या बन गया आपका, लोग 1 - x³ बन गया, और इसको मैं लिख दूँ log 1 - x, बोलो ये हो गया। अब सिर्फ आपको एक काम करना है, इन दोनों की एक्सपेंशन को ओपन कर दो, इसकी और इसकी, बस दोनों की एक्सपेंशन को ओपन कर दो। वो कैसे करोगे मैं आपको यहाँ सोल्व करके दिखाता हूँ। आपके पास बेसिक एक्सपेंशन है log 1 + x की, है ना, क्या होती है, x - x² / 2 + x³ / 3 - x4/4 प्लस सो ऑन, ये होगी। अब आपको ये लिखना है ये, तो बस आप मेरे को ये बता दो, ऐसा एक्सप्रेशन बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह क्या लिखोगे, आप कहो जी -x³ लिख दो, तो आप रिप्लेस कर दो x को किससे, -x³ से। मैं कहता हूँ ये बनाना है तो x को -x³ भी लिखना पड़ेगा, है ना, तो लिख दो x को -x³ लिखो ध्यान से, -x³। अच्छा, x को -x³ लिखोगे तो मेरी बात ध्यान से सुनना,
एक्स स्क्वेयर फिर क्या हो जाएगा, आप है ना एक्स को माइनस एक्स क्यूब भी लिखो, ऐसे ही लिखो जैसे है वैसे लिख दो, ठीक है। प्लस एक्स को माइनस एक्स क्यूब लिखो, जैसा है वैसे लिखो, ठीक है, बस ऐसे कर दो, ये हो गया। अब आप बस एक बात यहाँ से ऑब्जर्व कर लो, ये एक्स की पावर 6 होएगा क्या, ये आपका एक्स की पावर 9 होगा और नेगेटिव हो जाएगा ना, ये हो गया। अब आप देखना मैं इसको कंसीडर क्यों नहीं करूँगा, इसको लिखो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 6/2 माइनस एक्स की पावर 9/9, चलता रहेगा ये तो। इसको भी लिख दो लोग 1 माइनस एक्स को, बच्चों आप रिप्लेस कर दो एक्स को किससे, माइनस एक्स से, फर्स्ट इक्वेशन में, तो आ जाएगा लोग 1 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, सारे माइनस के साइन हो जाएंगे ना, सारे बच्चों साइन क्या हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, तो लिखो माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3। ये मैंने आपके सामने एक्सपेंशन लिख दी इसकी। अब आपको चाहिए क्या, एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट चाहिए, बट एन 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। आप ये बताओ, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, यानी कि एक्स की पावर एन का यानी कि कोफिशिएंट चाहिए, बट एन 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो जो भी एक्स की पावर है वो सारी की सारी क्या है, 3 के मल्टीपल है। तो आपको बच्चों यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ देखो, इसको तो एज इट इज लिखो, बाहर माइनस कॉमन ले लो, ये प्लस हो जाएगा ना, एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, ऐसे चलते चलते एक्स 4/4 मिलेगा आपको। अब आप बस ये बता दो मेरे को कि x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, देखो x की पावर 1 है तो इसका कोफिशिएंट बच्चों 1, 1/1, x की पावर 2 है तो 1/2, x की पावर 3 है तो इसका कोफिशिएंट 1/3, x की पावर n है तो क्या हो जाएगा बोलो, 1/n हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बस बिल्कुल आसान सा काम था, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, x की पावर n का कोफिशिएंट पूछा गया है, बट n जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ये मतलब है, यानी कि एक्स स्क्वेयर हो सकता है, एक्स की पावर 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो बस ये आपका कोफिशिएंट आ जाएगा। अब ये देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लोग की प्रॉपर्टी में पहले आपको बता देता हूँ। जैसे ए की पावर मान लो 1/m हो और इसका आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो x है, ये जो 1/m होती है ना, जो बेस की जो पावर होती है वो आगे तो आती है, बट रेसिप्रोकल होके 1/m कैसी हो जाएगी, m log x टू दी बेस a। ये तो log की प्रॉपर्टी आपको याद ही है। अब बस यही मैं यूज करने वाला हूँ इसके अंदर। देखो आंसर आपका जो आएगा, log, ये बेस 2 है, आर्ग्यूमेंट 2 है, तो इसको भी 2 बनाओ बच्चों, 2 की पावर 2 लिख दो इसको, ठीक है, माइनस इसको भी 2 बनाओ, 2 की पावर 3 लिख दो, इसको 2 की पावर 4 लिख दो, ऐसे चलता रहेगा। ये जो 2 है ना, ये पावर वाला 2, देखो ये जो बेस की पावर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये आगे आके क्या है, 1/2 बनेगी ना, बोलो समझ आ गया इतना। ये 1/3 बनेगी क्या, ये 1/4 बनेगी। और अब आप समझते हो कि ये चलता रहेगा, ये तो लोग बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम होते हैं तो 1 होता है ना आंसर, तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4, ये आप यहाँ पे पहुँच गए। और मैंने क्या बताया था, नीचे फैक्टोरियल ना हो और आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा हो तो एक्सपेंशन लिख देना, किसकी, log 1 प्लस एक्स की, क्या होती है, x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4/4 एंड सो ऑन, चलती रहेगी। अब आप खुद देखो, यहाँ पे x को क्या पुट करना पड़ेगा आपको, 1, x को 1 पुट करना है एक बार जरा, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस सोन। ये देख लो आप, आपके पास क्या है, आपको ये चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो देखो, आप यहाँ से सीरीज स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले तो 1/2 का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, मैं माइनस बाहर कॉमन ले लेता हूँ, ये लो, बस इतना काम आपको करना था सोच के, उसके बाद तो क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो गया। अब आप है ना, एक और आसान तरीका बताता हूँ, ये जो आंसर है आप इसको क्या मान लो अपने दिमाग में एक बार के लिए, एक्स मान लो, ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े। मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है बोलो, आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो गया बोलो बच्चों, ये चीज़ एक्स ही तो है, ये चीज़ क्या है आपकी, एक्स ही तो है, एक्स निकालना है आपको। क्या आ गया एक्स बोलो, 1 माइनस में log 2, आंसर क्या आ गया बच्चों, 1 माइनस में log 2। देखो खत्म क्वेश्चन, कितनी आसानी से हमने सोल्व कर दिया।
अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको इस सीरीज का क्या निकालना है, सम। 2/3 फैक्टोरियल, 4/5 फैक्टोरियल, 6/7 फैक्टोरियल, ये है। तो आपको मैंने क्या बोला था, 2/3 फैक्टोरियल, 4/5 फैक्टोरियल, जैसा मैं कहता हूँ ना वैसा सुनना बस एक बार। अगर नीचे जो फैक्टोरियल है जिस नंबर का, ऊपर वाला जो नंबर है या तो उससे एक छोटा हो या उससे एक बड़ा हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना, 2 है, 2 इससे छोटा है, तो 2 को आप क्या लिखोगे, 3 - 1। समझ रहे हो आप मेरी बात। 4 है, 5 से एक छोटा है, तो 4 को क्या लिखोगे, 5 - 1। बस इतने ही बात आपको सोचनी थी। आगे तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन लिखते जाओगे ना वैसे वैसे सोल्व होता जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेपरेट डिवाइड। 3/3 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 5/5 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 7/7 फैक्टोरियल माइनस 1/7 फैक्टोरियल। चलता रहेगा ये। अब आप बोलो ये चीज़ क्या है, 3/3 फैक्टोरियल, बस ये बता दो। 3/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को लिखो 3 × 2 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट गया, ये आ गया। मतलब कि ऊपर जो नंबर है नीचे उतने का ही फैक्टोरियल हो, तो आप क्या क्या करो, ऊपर वाले नंबर को तो 1 बना दो और नीचे जो फैक्टोरियल है उसको एक कम कर दो। 3 का है तो क्या कर दो बच्चों, 2 का फैक्टोरियल। ये तो ऐसे कैसे। अब बोलो यही सेम चीज़, 1 और 5 है तो क्या कर दो, 4 का फैक्टोरियल। ये ऐसे कैसे। 7/7 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल कर दूँ। अब देखो अपने आप ही सीरीज बन गई, ये ऑटोमेटिकली सीरीज बन गई बच्चों, जो आप चाहते हो। फैक्टोरियल आ गया, मैंने क्या बोला था, अगर फैक्टोरियल आए तो आप लिख लो रफ में e⁻x की एक्सपेंशन। अगर फैक्टोरियल आए तो e⁻x की लिखो, फैक्टोरियल ना आए तो लोग 1 + x की लिखो। दो ही तो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बस। लिखने की आदत डाल लो, आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्व होते जाएंगे। ये हो गया। अब बोलो यहाँ पे आप x को क्या पुट करोगे, देखो एक साइन प्लस है, एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो x को किससे रिप्लेस कर दो, -1 से। 1 -1/1 फैक्टोरियल और प्लस x को -1 लिखोगे तो -1 का स्क्वायर तो +1 ही होता है ना, और ये कितना आएगा बच्चों, -1 होएगा। अब बोलो ये तो कट गया ना, तो ये 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल प्लस, यही तो चाहिए आपको, यही तो चाहिए। तो ये क्या है आपका e⁻1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, e⁻1 आ गया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 28, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको समीशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एस की वैल्यू आपको दे रखी है सिग्मा n0 टू इन्फिनिटी log ऑफ x रेज टू 2n डिवाइड बाय 2n का होल फैक्टोरियल। ये है। मैं कहता हूँ आप है ना समीशन को ओपन कर दो, बाकी बातें बाद में देखेंगे। n को 0 पुट करना जरा, log x की पावर 0 बाय 0 फैक्टोरियल हो गया। x n को 1 पुट करना, log x की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल, सॉरी 1 पुट करेंगे ना तो 2 फैक्टोरियल आएगा। 2 पुट करेंगे log x की पावर 2 2 जा 4 बाय 4 फैक्टोरियल। इसको देख के अभी आपको याद आ जाएगा कि ये क्या, कौन सी एक्सपेंशन बनेगी। ये तो 1 है बच्चों, 1 प्लस log x का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस log x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। देखो नीचे फैक्टोरियल है तो सिंपल सी बात है, आंसर तो किस में आएगा आपका, ई की पावर में आएगा। आंसर तो किस में आएगा, एक बार के लिए ई की पावर में आएगा, ये तो आप जान गए। बट ये देखो कि ये नीचे सारे फैक्टोरियल नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे नहीं है, ये इवन नंबर के फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है बच्चों, 0 फैक्टोरियल। तो आप याद करो मैंने आपको बताया था ना, ई की पावर एक्स और प्लस ई की पावर -x बाय 2 करते हो तो ये क्या निकल के आता था, ये क्या निकल के आता है याद करो, 1 यानी x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, x की पावर 2/2 फैक्टोरियल, x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, x की पावर 6/6 फैक्टोरियल, आता था ना ये। अब आप इसमें और इसमें मेरे को डिफरेंस बता दो, क्या डिफरेंस है। एक बच्चे ने दिमाग लगा लिया, वो कहता है सर यहाँ x है और यहाँ log x है, तो बस मैं कहता हूँ रिप्लेस कर दो आप तो x को किससे, log x से। x को जैसे ही आप log x लिखोगे आपका आंसर ही आ जाएगा, ये लो ये आ गया। और 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस log x रेज टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। तो बोलो आपको यही तो चाहिए ना, आपको यही तो चाहिए, तो यही तो आपका आंसर है। और ये क्या है, ई रेज टू पावर log x क्या होता है बच्चों, x होता है ना, और ये पावर ऊपर भेज दो
एक्स की पावर क्या हो जाएगी -1 डिवाइड बाई 2। आंसर क्या आ गया आपका 1/2 इंटू एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर -1 आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये भी आसान है। मैंने अभी आपको बताया था कि ऊपर वाला नंबर या तो नीचे वाले नंबर से एक कम हो या फिर क्या हो बच्चों एक ज़्यादा हो। तो तरीका अपने को पता लग गया। देखो सॉल्यूशन में करवा देता हूँ आपको। टू को क्या लिख दूँ मैं 1+1 लिख दूँ। 3 को क्या लिख दो 2+1 लिख दो। 4 को क्या लिख दो 3+1। ऐसे चलता रहेगा। नेक्स्ट स्टेप तो आप समझिए कि क्या करूँगा मैं, सेपरेट डिवाइड करूँगा। 1/1 फैक्टोरियल अलग, इस 1 के नीचे 1 फैक्टोरियल अलग, इस 2 के नीचे 2 फैक्टोरियल अलग, और 1 के नीचे 2 फैक्टोरियल अलग। ऐसे ही 3 के नीचे 3 फैक्टोरियल, 1 के नीचे 3 फैक्टोरियल। बस लिखते जाओ, सोल्व होता जाएगा। इसको 1 लिख दे, इसको 1 लिख दो, ऐसे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 2/2 फैक्टोरियल मैंने बताया था अभी क्या हो जाएगा 1/1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये 1/2 फैक्टोरियल है ही, ये 1/2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 1/3 फैक्टोरियल है ही। अब आप खुद सोच लो कि ये क्या बनने वाला है, ये क्या बनने वाला है बच्चों। ये देखो ये डबल डबल है, ये डबल डबल है। तो मैं कहता हूँ इसमें से आप है ना बस 1 को भी डबल कर लो। मैं कहता हूँ बच्चों इस 1 को क्यों अकेला छोड़ रहे हो, इस 1 को भी डबल कर लो ना। और ये लो 1 प्लस कर दिया मैंने और 1 क्या कर दिया माइनस। उससे देखना क्या फ़ायदा होगा आपका। उससे आप कहोगे सर ये सारे डबल डबल हो गए तो 2 कॉमन ले लो आप। ठीक है, तो ये क्या बन गया 1। ये डबल है तो 1/1 फैक्टोरियल एक बार लिख दे। ये 2 बार है तो 2 बाहर कॉमन ले लिया, ऐसे लिख दे। ऐसे चलते रहेंगे ना। अच्छा ये तो क्या होता है ई होता है ना, ये तो ई होता है। तो आंसर क्या आ गया आपका 2e-1। देखो कितनी आसानी से आंसर आ जाएगा। सारे डबल हो रहे थे, एक 1 अकेला था तो मैंने कहा 1 को भी डबल कर लो एक ऐड करके। एक ऐड किया तो एक मैंने माइनस कर दिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 30, ये ध्यान से देखो 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल, इवन इवन नंबर्स का फैक्टोरियल है नीचे। क्या था आपका ई रेज टू पावर एक्स। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों ताकि आपको याद हो जाए ये चीज़ें। ये चीज़ें आपको याद होनी ज़रूरी है। और याद कैसे होगी जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, जैसे बोल रहा हूँ बस वैसे वैसे आप सोचो, अपने दिमाग में आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मैं कहता हूँ एक्स को क्या पुट कर दो, एक्स को बच्चों किससे रिप्लेस कर दो 1 से। एक्स को एक बार क्या लिखो 1, ये आ गया। और एक बार एक्स को क्या लिख दो आप -1, एक बार -1 लिखो, ये आ जाएगा। ये तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब क्या कर दो इन दोनों को बच्चों, ऐड कर दूं क्या मैं, ऐड करोगे तभी तो आएगा ना ई प्लस ई रेज टू -1। अच्छा देखो ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा ऐसे। ये 1 + 1 2, 2 बाहर कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल। मैंने बोला था ना जब ये ओड पावर जब होती है तब ऐसा बचता है ना 1 + 1/2 फैक्टोरियल। बट इसमें आप मेरे को बताओ कि किस चीज़ की कमी है। ये तो मैं कहता हूँ इसको तो नीचे ले आओ, आप इसको तो नीचे ले आओ। आपके पास ये बच गया। डायरेक्ट आंसर कभी मत रखना वरना थोड़ी सी कैजुअल मिस्टेक से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आपको तो सिर्फ ये चाहिए ना, देखो आपको तो सिर्फ ये चाहिए। मैं कहता हूँ जो चाहिए ना उसको एक बार एक्स लिख दिया करो ताकि मेरे को बार बार ना लिखना पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। तो एक्स कितना आएगा बोलो यहाँ से, इस 1 को इधर ले आओ बस और क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। ये लो, अब एल्शियम लो। ऊपर एल्शियम लोगे तो ये e² + 1/2 ही आ गया और माइनस के 1। e² + 1 और माइनस के 2e अपॉन में 2e। अच्छा ये कितना हो गया ऊपर बोलो, e² - 2e + 1 हो गया ना। और ये क्या होता है e-1 का होल स्क्वायर होता है और डिवाइड बाय बच्चों क्या हो गया 2e। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है e-1 रेज टू होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2e। तो बस ऑब्जर्वेशन में आपको बता देता हूँ, ये चीज़ हमेशा याद रखो 1 + 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, यानी कि सिर्फ इवन नंबर का फैक्टोरियल हो, सिर्फ इवन नंबर का फैक्टोरियल हो। इसका आंसर क्या होता है e + e रेज टू पावर -1/2। बस यहाँ पे ये 1 गायब था, ये 1 गायब था तो इस 1 को मैं उधर ले गया, -1 हो गया और आपका आंसर ही आएगा। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से याद होगी इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच सकते थे ना। आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते थे कुछ भी लिखे बिना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, आपको y दे रखा है x निकालना है बच्चों, y दे रखा है x निकालना है, कोई बात नहीं निकाल देंगे। देखो क्या है
वाई इक्वल टू कोई ना कोई एक्सपेंशन तो बनेगी ना। और नीचे क्या दिख गया आपको, फैक्टोरियल दिख गया ना। नीचे बच्चों जैसे ही आपको फैक्टोरियल दिखे ना, तो बस आप फॉर्मूला लगा दो। ई रेस्ट टू पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल, ये होती है ना। एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। आप तो एक्स को किससे रिप्लेस कर दो बोलो, माइनस एक्स से, क्योंकि साइन अल्टरनेटिव दिख रहे हैं आपको। एक्स को माइनस एक्स लिखोगे ऐसा आ जाएगा, ये तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, आगे 4 पावर है वो प्लस रहेगी। ठीक है, अब आप बस ये बता दो आपको क्या चाहिए। आपको ये चीज़ चाहिए, लेकिन है आपके पास ये, एक तो 1 नहीं चाहिए आपको, एक एक्स के साथ पॉजिटिव साइन चाहिए, है नेगेटिव, तो मैं कहता हूँ नेगेटिव बाहर कॉमन ले लो, अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा, आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार सिर्फ आप ये तो ऑब्जर्व करो, आपको एक्स के साथ प्लस का साइन चाहिए, है माइनस, तो आप बाहर माइनस कॉमन ले लो। अब बोलो ये चीज़ क्या है पूरी, ये पूरी चीज़ बच्चों क्या है, बस आप मेरे को ये बता दो। ये वाई है ना, इसको क्या लिख दो आप, 1 माइनस इसको वाई लिख दो क्या, बस ये इक्वेशन आपके पास आ गई। और आपसे कहा गया है इससे क्या निकालो, अब आप एक्स निकालो। निकालें एक्स, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा बोलो, लोग लेना पड़ेगा ना। आप अगर एक्स निकालना चाहते हो बच्चों तो टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स, उसके बिना तो होगा नहीं क्वेश्चन। टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स, ये आ गया। तो ये क्या आएगा बच्चों, लोग ई रेस टू माइनस एक्स आगे ले आओ, है ना, लोग ई, ये हो गया ई रेस टू पावर माइनस एक्स। और अपने को क्या निकालना है, एक्स निकालना है ना, अपने को एक्स निकालना है। ओ सॉरी, इधर भी तो लोग लेना था ना, मैं इधर लोग लगाना भूल गया, सॉरी। ये आपका आ गया क्या, लोग ऑफ दिस, है ना। लोग ही तो क्या होता है, 1 होता है, और बेस क्या मानते हैं अपन, ई मानते हैं ना, क्योंकि तभी तो लोग ई टू द बेस ई 1 होगा। तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी बच्चों, लोग 1 माइनस वाई। इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, माइनस को उधर शिफ्ट करोगे ये आ गया, और माइनस इसकी पावर हो जाएगी। और 1 माइनस वाई की पावर -1 बच्चों क्या होता है, 1/1 माइनस वाई। ये आंसर आ जाएगा आपका। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, लोग ऑफ 1 देखो कौन सा आंसर आपका आएगा, ये वाला आंसर आएगा, है ना। ये मत करते ना गलती से, ये आंसर आएगा आपका। लोग ऑफ, लोग का जो इनपुट है ना वो बच्चों क्या है, 1/1 माइनस वाई है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मत लगा देना। क्वेश्चन नंबर 32। अब आपके क्वेश्चन आसान है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम सारे कर चुके हैं। देखो 1/1 इंटू 2 को मैंने क्या लिखा था, 1/1 माइनस 1/2 लिखा था। 1/3 इंटू 4 को 1/3 माइनस 1/4 लिखा था। 1/5 इंटू 6 को 1/5 माइनस 1/6 लिखा था। तो देखो बस ये आ गया ना सीरीज, सिर्फ नीचे फैक्टोरियल नहीं है तो किसकी एक्सपेंशन याद करो, लोग 1 प्लस एक्स की, क्या होती है एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4/4 प्लस सोन। अच्छा एक्स को क्या पुट करो, 1, ये क्या बन गया लोग 2, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस, अब आप ये देख लो ये है क्या, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 एंड सोन। ये तो सेम ही आ गई ना, ये सेम ही आ गई, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, लोग 2 हो गया। इसका आंसर क्या होगा, लोग 2। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33। ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप ऑब्जर्व तो करो, ये चीज़ क्या है बच्चों, ये ई तो है। आप ई की पावर एक्स में एक्स को 1 रखो तो ये आएगा, और ई की पावर एक्स में एक्स को -1 रखो तो ये आएगा। तो मतलब कि आंसर क्या आ गया, ई इंटू ई रेस टू -1, ई इंटू 1/e, क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। मैंने कहा कि नीचे फैक्टोरियल आ गया तो आप ई रेस टू पावर एक्स को याद कर लो, ये होता है ना, ये होता है। ऊपर आपको 1 1 चाहिए तो मैं कहता हूँ एक्स को 1 पुट कर दो, उसमें तो कोई खास बात है ही नहीं। एक्स को 1 लिखोगे तो 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल। ये आपको क्या चाहिए, आपको ये चीज़ चाहिए, मतलब कि ये चीज़ चाहिए। मैं कहता हूँ जो चाहिए ना उसको एक बार क्या मान लो, एक्स मान लो। तो ये क्या आ गया, 2 प्लस में एक्स, आपको एक्स चाहिए, एक्स कितना आ गया बच्चों, E-2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, E-2। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो, नीचे क्या है, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। और मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ क्या बताई है,
जब नीचे इवन नंबर्स के फैक्टोरियल आए तो क्या फॉर्मूला बनता है हमेशा, ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स डिवाइड बाई टू, यही बनता है ना। एक बार और लिखूँ मैं, ई रेज टू पावर एक्स क्या होता है, वन प्लस एक्स बाय वन फैक्टोरियल, एक्स स्क्वेयर बाय टू फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, एक्स फोर बाय फोर फैक्टोरियल एंड सोन। एक बार ई की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला लिखो, एक्स को माइनस एक्स में चेंज कर दो, ये हो जाएगा, ये तो प्लस ही रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वेयर है, ये नेगेटिव हो जाएगा, एक्स क्यूब है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। इन दोनों को क्या करो बच्चों, ऐड करो, ऐड करोगे तो ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, बोलो ये कट जाएगा ना, ओड पावर वाले कट जाएंगे, इवन पावर वाले डबल डबल है, एक वन ये रहा, एक वन ये रहा, डबल बाहर कॉमन लेते थे हम, वन प्लस एक्स स्क्वेयर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहेगा। अब आप बताओ, ये टू को नीचे लेके आते थे, इस टू को नीचे ले आओ, अब देखना ये सेम चीज़ तो है, ये सेम चीज़ तो है बच्चों, ये एज इट इज़ है, बस क्या फ़र्क है पता है, यहाँ एक्स का स्क्वेयर एक्स की पावर फोर, यहाँ सेवन का स्क्वेयर सेवन की पावर फोर, तो मैं कहता हूँ इसमें एक्स को सेवन पुट कर दो ना, एक्स को तो कुछ भी पुट कर दो आप, ये लो, एक्स को सेवन पुट करोगे, सेवन का स्क्वेयर बाय टू फैक्टोरियल, सेवन की पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल, ऐसे आ गया। और यही तो आपसे पूछा है, यही तो पूछा गया, तो आंसर क्या आ गया, ई रेज टू पावर सेवन प्लस ई रेज टू पावर माइनस सेवन डिवाइड बाई टू। अच्छा क्वेश्चन है, बट इस तरीके से आप करोगे ना, बेसिक फॉर्मूले लिख लिख के बार बार लिखो, एग्जाम में भी आएगा ना तब भी लिखना, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही आना है ऐसा, तो आप लिखो उस क्वेश्चन को। अब ये देखो, अगर आपको ये फॉर्मूले जो मैंने इतने बताए हैं बहुत अच्छे से याद है ना, तो आप तुरंत इसका आंसर बता दोगे। देखो नीचे फिर वही वन बाय टू फैक्टोरियल, वन बाय फोर फैक्टोरियल, वन बाय सिक्स फैक्टोरियल, पीछे वाला पेज फिर एक बार पलटो, ये क्या है, ये ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, आप इस फॉर्मूले को फिर से लिखो, ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स बाय टू, क्या होता है बच्चों, ये देखो, ये फॉर्मूला क्या है देखना, यहाँ वन से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना वन से स्टार्ट होगा, और एक्स स्क्वेयर बाय टू फैक्टोरियल, और अगर याद नहीं रहता ना तो आप ऐसे लिख लिया करो, एक्स की पावर जीरो, इवन नंबर लिख दिया करो सारे, ठीक है, जीरो से स्टार्ट करके, और नीचे जितना नंबर है उतने का फैक्टोरियल, इससे याद रह जाएगा, ठीक है, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। और अगर यहाँ एक्स इन दोनों को माइनस करोगे तब पता है क्या होता है, ओड नंबर लिख दिया करो, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर फाइव, और नीचे ऊपर जो नंबर है उसका फैक्टोरियल, पर एक्स की जो पावर है उसका बच्चों क्या, फैक्टोरियल। अब आप बस ये बता दो, ये ऊपर क्या है, एक तो एक्स को माइनस वन लिखा गया है, एक्स को बच्चों क्या लिखा गया है, सॉरी वन, एक्स को अगर वन लिखोगे तो आप मुझे बता दो ये सेम चीज़ बन जाएगी क्या, बस ये वन है ना, और ये वन बाय टू फैक्टोरियल, ये वन बाय फोर फैक्टोरियल, ये वन बाय सिक्स फैक्टोरियल, लेकिन ऊपर तो ये है डिनोमिनेटर में, तो सॉरी न्यूमिनेटर में, ये न्यूमिनेटर देखो, इसको इरेज करके न्यूमिनेटर लिख देता हूँ, ये न्यूमिनेटर है ना, तो ये प्लस वन इधर आएगा ना, ये प्लस वन बच्चों इधर आएगा, तो ये क्या बच गया, न्यूमिनेटर बच गया, तो न्यूमिनेटर की जगह मैं लिख रहा हूँ ई प्लस ई रेज टू माइनस वन डिवाइड बाय टू, माइनस में वन हो गया। डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर तो आई थिंक ये सेम टू सेम बन रहा है ना, इसमें एक्स को सिर्फ क्या पुट कर दो आप, वन, और ये क्या बन गया आपका फिर डिनोमिनेटर, तो क्या बन गया डिनोमिनेटर, बोलो ई रेज टू वन माइनस ई रेज टू माइनस वन डिवाइड बाई टू, हो गया। अब आप इसमें क्या करो, बस एलसीएम ले लो, एलसीएम लो और क्वेश्चन खत्म। मैं कहता हूँ पहले तो टू से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई, यानी इसको टू से मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो ऐसा आ गया, और नीचे भी टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा आ गया। अब इसको करो सिंप्लीफाई, ई प्लस वन बाई ई माइनस टू, नीचे है ई माइनस वन बाई ई, ई से मल्टीप्लाई करना, ई स्क्वेयर प्लस वन माइनस के टू ई, नीचे ई से मल्टीप्लाई करो, ई स्क्वेयर माइनस वन, ऊपर बच्चों ई माइनस वन का होल स्क्वेयर बन रहा है, और नीचे ई स्क्वेयर माइनस वन को ई माइनस वन इंटू ई प्लस वन लिख दे, एक माइनस कट गया, ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। इससे बेहतरीन क्वेश्चन हो ही नहीं सकता इन दो फॉर्मूले को रिवाइज करने का और इनकी प्रैक्टिस करने का। अब ये क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द सीरीज हुज टीएन इज दिस, अब है ना क्वेश्चन बच्चों आएंगे आपके टीएन के ऊपर बेस्ड। अच्छा, जब भी किसी सीरीज की आपको टीएन पता हो, सीक्वेंस सीरीज में मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाया है, उस सीरीज का सम निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, सिग्मा टीएन होता है ना। अगर आपको किसी सीरीज की nth टर्म पता है तो उसकी सारी टर्म्स को जोड़ दो, उसी को क्या बोलते हैं, एसएन बोलते हैं। तो टीएन आपको दे रखी है,
1/n+2 इसका होल फैक्टोरियल। आपको निकालना है बच्चों Sn यानी कि सिग्मा Tn, और n कहाँ से कहाँ तक है बोलो, 1 से लेके इन्फिनिटी, यानी कि n 1 से इन्फिनिटी 1/n+2 का फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन है बस। अब आप n की 3-4 वैल्यू जरा पुट तो करो, आंसर आ गया। n को 1 पुट करो, ये बन गया। n को 2 पुट करो, ये बन गया। n को 3 पुट करो, ये बन गया। n को 4 पुट करोगे, ये बनेगा। ऐसा बन गया ना। अब आप बस ये सोच लो कमी किस चीज़ की है। ये तो मेरे को दिख रहा है बिल्कुल क्लियर कि जब नीचे फैक्टोरियल आते हैं और वो भी लगातार है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। e की पावर x को याद कर लो, e की पावर x ये होता है ना, और x को क्या पुट कर लो बच्चों, 1 पुट कर लो, क्योंकि ऊपर सारे 1 हैं तो x को 1 पुट करो। 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल। आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ से स्टार्ट होके चाहिए। देखो यहाँ से स्टार्ट होके ये चाहिए ना। ये आपका क्या है बच्चों, आंसर है। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये क्या है बताओ, 1 + 1 कितना होता है 2, 2 + 1/2 कितना होता है 5/2। तो मैं कहता हूँ इस 5/2 को उधर शिफ्ट कर दो ना, आपका क्या आ गया, आंसर ही आ गया। तो ये क्या है बच्चों, e-5/2 है ना, e-5/2। आप है ना ऐसे लिखा तो करो एक बार, तब आपको ये पता लगेगा कि आपको इतनी सी टर्म चाहिए, और आप यहाँ से निकाल लो इतनी सी टर्म, इसको शिफ्ट कर दो उधर 5/2 को, बस आपका आंसर ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही, बस इसमें फ़र्क क्या आएगा। देखो nth टर्म आपको दे रखी है, आपको बच्चों सम निकालना है इसका। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा Tn, यानी कि सिग्मा n+1 बाई n+2 का होल फैक्टोरियल, यही है ना। अब आप ध्यान से देखो n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से इन्फिनिटी। आप पुट तो करो, आप 2-3 वैल्यू क्या करो बच्चों, पुट करो, ठीक है। n+2 और फिर आएगा आपका, आप इसके अंदर n को 1 पुट करो, या फिर आप इसको काट भी सकते हो। n+1, इस n+2 के फैक्टोरियल को आप ये लिख सकते हो ना, n+2 इंटू n+1 और इंटू n फैक्टोरियल। बोलो लिख सकते हो क्या, बस मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, बात बन गई बस। आप पहले समीशन खोलने से पहले जैसे ये बताओ, आप 5/7 फैक्टोरियल को ये नहीं लिख देते, 7 फैक्टोरियल को 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ऐसे लिख देते हो ना। तो मैं ये है ना n+1 मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो ये रिमूव हो जाएगा क्या, ये रिमूव हो जाएगा, इतना बच जाएगा। बट उससे कोई बेनिफिट आई थिंक होने वाला है नहीं, क्योंकि 2 टर्म बचेगी। तो आप है ना सीधा इस समीशन ही ओपन कर दो, बस आप समीशन अप्लाई करो। n को 1 पुट करना, 2, n को 1 पुट करोगे बोलो कितना आएगा, 1 + 2 यानी कि 3। सिंपल सी बात है, ऊपर जितना नंबर है उससे एक बड़ा है ना। यहाँ n+1 है तो यहाँ कितना है, n+2 है। तो ऊपर 3 है तो बच्चों नीचे कितना आएगा, 4 आएगा। ऊपर 4 होगा तो नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर 5 होएगा तो नीचे 6 आएगा। ऐसा आ गया। और ये क्वेश्चन तो हमने किए ना आज इतनी बार, कि आपका जो ऊपर वाला नंबर है वो डिनोमिनेटर से या तो एक छोटा हो या क्या हो, एक बड़ा। तो क्या करते हैं, 2 को क्या लिखते हो आप, 3-1 लिखते हो। 3 को क्या लिखते हो बच्चों, 4-1 लिखते हो। 4 को क्या लिखते हो, 5-1 लिखते हो। इतने क्वेश्चन किए आज ही हमने। 5 को क्या लिखते हो, 6-1 लिखते हो। अब करें सिंप्लीफाई, अलग अलग डिवाइड करो। 3/3 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल प्लस 4/4 फैक्टोरियल -1/4 फैक्टोरियल प्लस 5/5 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल। चलता रहेगा। अब आप ये बता दो ये क्या होता है, ऊपर 1 और नीचे 3 फैक्टोरियल, तो उससे कम कर देते हैं ना, मैंने आपको बताया था। प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा बोलो, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, -1/4 फैक्टोरियल है ही, प्लस ये 1/4 फैक्टोरियल होएगा, -1/5। अब देखो पैटर्न ऑब्जर्व करो, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, आगे वाली सारी टर्म कटेगी, सिर्फ बचेगा क्या, 1/2 फैक्टोरियल। और 1/2 फैक्टोरियल क्या होता है, 1/2 ही होता है। आंसर कितना आएगा बच्चों, 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, आपको ये सोल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो हम कर ही चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ऊपर देखो 2 4 6 है, नीचे कितना है 1 3 5, मतलब कि ऊपर नंबर पड़ा है ना एक। ऊपर वाले 2 को क्या लिख दो, 1+1। ऊपर वाले 4 को क्या लिख दो, 3+1। ऊपर वाले 6 को क्या लिख दो, 5+1।
ये कर दिया। अब सेपरेट डिवाइड करो, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल, 3/3 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, 5/5 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये तो 1/1 फैक्टोरियल 1 ही हो गया, इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, इसको 1/2 फैक्टोरियल लिख दूँ, ये 1/3 फैक्टोरियल है ही। इसको 1/4 फैक्टोरियल लिख दें, ये 1/5 फैक्टोरियल है ही। ये तो आप समझ गए ये क्या बन गया, ये तो ई बन गया ना डायरेक्ट ही। ये तो बच्चों डायरेक्ट ही क्या बन गया, ई विदाउट एनी, मतलब कुछ भी कमी नहीं है, सिर्फ सीधा सीधा ई बनता हुआ दिखाई दे रहा है अपने को। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ एक बात गौर करो, नीचे 3 का फैक्टोरियल है, 5 का फैक्टोरियल है, 7 का फैक्टोरियल है, यानी कि ओड नंबर्स का फैक्टोरियल है। बट ऊपर भी वही ओड नंबर होना चाहिए था। ऊपर या तो सारे क्या होने चाहिए थे बच्चों, 1 1 होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। एक पैटर्न को समझो, ऊपर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर बच्चों में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या ऊपर जो नंबर आएगा न्यूमिनेटर में, वो डिनोमिनेटर से एक छोटा हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना। बस अब बस यही तो मैं चाहता था कि जो न्यूमिनेटर में नंबर है ना, वो डिनोमिनेटर वाले फैक्टोरियल से या तो एक छोटा हो जाए या एक बड़ा हो जाए। तो मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बाहर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। बोलो, ऐसा तो कर सकता हूँ ना मैं। 2/3 फैक्टोरियल, ये 2 है तो 4 बन जाएगा, ये 3 है तो 6 बन जाएगा। अब तो पुराना पैटर्न, अब तो क्या बन गया बच्चों, सिर्फ वही क्वेश्चन कि ऊपर वाले 2 को आप क्या लिखोगे, 3 - 1, 4 को क्या लिखोगे, 5 - 1, 6 को क्या लिखोगे, 7 - 1। ऐसे चलता रहेगा, करें सोल्व आगे। 1/2, ये सेपरेट डिवाइड करो, 3/3 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 5/5 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 7/7 फैक्टोरियल माइनस 1/7 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करते रहो। ये क्या होता है बोलो, 1/2 फैक्टोरियल होता है, ये -1/3 फैक्टोरियल, ये +1/4 फैक्टोरियल, ये -1/5 फैक्टोरियल। अपने आप ही पैटर्न चलता रहेगा, आप देखो तो एक बार लिख के। ये हो गया। अच्छा, अब नीचे फैक्टोरियल आ गया, जैसे ही फैक्टोरियल आए तो आप याद करो किसको, ई की पावर एक्स को। मैं सीधा ई की पावर 1 लिख दूं क्या, या ई की पावर एक्स लिखो एक बार, ये होता था। अब मैंने क्या बताया था, आप खुद से एक बार बोल के देखो कि मैंने जो चीज़ बताई थी वो क्या आपको याद आ रही है क्या। अल्टरनेटिव साइन, अगर अल्टरनेटिव साइन है तो बच्चों एक्स को क्या पुट करते हैं, -1। ये लो, ये आ गया, प्लस एक्स 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। अब आप ये बताओ जरा, ये तो कट गए, ये चाहिए क्या आपको, आपको आई थिंक यही तो चाहिए। देखो सेम तो है, ये है ना, सेम है ना। तो ये क्या आ गया बोलो, 1/2 इंटू, ये सेम चीज़ चाहिए, और ये क्या है, ई की पावर -1 है ना, ई की पावर -1, यानी कि 1/2 इंटू 1/e, तो क्या आ गया आंसर, 1/2e। 1/2e इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने आपको रिजल्ट बताया था स्टार्टिंग में, वो रिजल्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, बट रटना नहीं है, मैं सारा वेरीफाई करके दिखाऊंगा आपको। आप इस सीरीज़ की nth टर्म लिखो, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज़ का भी तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था ना। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें थोड़े पता लगेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। आप ये देखो, एक सीरीज़ के अंदर पैटर्न बन रहा है। ये बच्चों फर्स्ट टर्म है इस सीरीज़ की, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो आप मुझे बता सकते हो nth टर्म क्या होगी, बोलो। पर फोर्थ टर्म में क्या है, 1 + 2 + 3 + 4। थर्ड टर्म में क्या है, 1 + 2 + 3, मतलब कि जितने नंबर की टर्म है ऊपर उतने ही नेचुरल नंबर ऐड हो रहे हैं। तो nth नंबर की टर्म है तो बच्चों ऊपर n नेचुरल नंबर ऐड होंगे, बोलो। ये तो समझ आ गया। नीचे जितनी टर्म है उसी का फैक्टोरियल, तो nth टर्म है तो n का फैक्टोरियल। अब सब बच्चे बता देंगे कि ऊपर जो है ना, इनका सम क्या होता है, n इंटू n + 1/2 होता है, ये तो सब जानते ही हो। ये हो गया। अब मैं कहता हूँ इस n फैक्टोरियल को n इंटू n - 1 का फैक्टोरियल लिख दूँ क्या, ताकि ये n से n तो कटे कम से कम। और ये मेरा क्वेश्चन अब हो गया सोल्व, यहाँ पे पहुँच गया मैं। अब ये क्या आ गई आपकी बच्चों, tn आ गई, और मुझे sn निकालना है, इन सब का सम निकालना है ना। sn का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, सिग्मा tn, यानी कि सिग्मा n+1/2 इंटू n - 1 का फैक्टोरियल। और n को कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, 1 से इन्फिनिटी लेते हैं, 1 से इन्फिनिटी। इस 1/2 को तो बाहर कर दो, इस 1/2 को बाहर कर दो, ये लो, ये आ गया।
अब आप इसके अंदर समीशन अप्लाई कर दो बस, और क्वेश्चन हो गया सोल्व आपका। 1/2 बोलो ये क्या आ गया, n को 1 पुट करो 2, n को 1 पुट करो 1 में से बन गया 0, n को कितना पुट करो बच्चों 2 पुट करो, 1 के बाद 2 पुट करेंगे, 2 + 1 कितना हो गया 3। मतलब कि एक ऊपर बढ़ाते रहो एक नीचे बढ़ाते रहो, है ना। नीचे देखो क्या है, ऊपर से 2 कम है ना, ऊपर जितना है नीचे उससे 2 कम है, तो 3 है तो बच्चों यहाँ क्या लिख दो 1, ऊपर 4 है तो यहाँ क्या लिख दो 2, ऊपर 5 है तो यहाँ क्या लिख दो 3, ऊपर 6 है तो यहाँ क्या लिख दो 4। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं कह रहा हूँ आपको, अब इसको कैसे सोल्व करोगे आप सोच के देखो। ऊपर तो नंबर है 2 3 4 और नीचे नंबर है बच्चों क्या 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग के अंदर कि ऊपर आप जो है ना नेचुरल नंबर लिख दो काउंटिंग में, क्या लिख दो बच्चों नेचुरल नंबर लिख दो काउंटिंग में, और नीचे उसका फैक्टोरियल लगा दो 0 का 1 का 2 का 3 का ऐसे करके। लेकिन है ना, आप मैं सीरीज आपको बताता हूँ फिर आपको याद आएगी। देखो नेक्स्ट पेज में मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने क्या बोला था। ऊपर नेचुरल नंबर लिख दो ऐसे, और नीचे क्या लिख दो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और इसका आंसर क्या बोला था मैंने आपको 2 ही होगा। लेकिन है ना ऊपर देखो क्या है, जितना जितने नंबर का फैक्टोरियल नीचे उससे एक ज़्यादा है, उससे एक ज़्यादा उससे एक ज़्यादा उससे एक ज़्यादा, है ना। उससे बच्चों क्या है देखो एक ज़्यादा है, लेकिन अपनी सीरीज देखो, अपनी सीरीज में तो दो ज़्यादा है, लेकिन होने कितने चाहिए एक ज़्यादा। बस यही तो कैच था इसके अंदर कि होना चाहिए एक ज़्यादा, यहाँ है दो ज़्यादा। तो आप इस 2 को ब्रेक तो कर सकते हो ना, आप 2 को 1 + 1 तो लिख सकते हो, आप 3 को 2 + 1 तो लिख सकते हो। मुझे नीचे 1 फैक्टोरियल ना ऊपर 2 चाहिए, ठीक है। आप 4 को 3 + 1 तो लिख सकते हो, ये तो अपने हाथ में है ना। बस क्वेश्चन इतना ही तो था। यही बात अगर आपके दिमाग में आ गई तो बस क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। अब तो ये हो गया। अब बोलो ये 1/0 फैक्टोरियल मैं सेपरेट डिवाइड कर रहा हूँ। अच्छा सेपरेट डिवाइड करके भी है ना भाई, ये फैक्टोरियल वाले इकट्ठे लिख रहा हूँ। 2/1 फैक्टोरियल 3/2 फैक्टोरियल 4/3 फैक्टोरियल, और जो बच गई टर्म वो मैं इकट्ठे लिख रहा हूँ। बच कौन सी गई पता है, ये 1/0 फैक्टोरियल बच गई, यहाँ से बच्चों 1/1 फैक्टोरियल बच गई, यहाँ से 1/2 फैक्टोरियल बच गई, यहाँ से ये 1/3 फैक्टोरियल बच गई, ये बच गई, ठीक है। अब बोलो मैंने कहा था ना इसका आंसर डायरेक्ट याद रखोगे तो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करना। ये क्या है, ये 2 ही है, और ये भी मुझे दिख रही है बच्चों, ये क्या पता है ये ई है, ये एज इट इज ई है। e⁻x में x को 1 पुट करके देखो ये बन जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका 3e/2। इसका आंसर कितना आ गया बच्चों 3e/2 आ गया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये याद होगी आपके माइंड में होगी तभी तो आप सोच पाओगे ना कि नीचे 1 है तो ऊपर 2 होना चाहिए, नीचे 2 फैक्टोरियल है तो ऊपर 3 होना चाहिए। तभी मेरे दिमाग में आया कि ये 2 ज़्यादा है बट मुझे 1 ज़्यादा चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया उस 2 को ब्रेक करके 1 + 1 लिख दिया, क्योंकि ये हम कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ बच्चों सेम क्वेश्चन सेम, बिना कोई फर्क, सिर्फ एक छोटा सा चेंज। वो चेंज क्या काम करेगा यहाँ पे देखो, इसकी टी एन लिखो। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये है ना। तो आप सोचो यहाँ पे थर्ड टर्म के अंदर पहली 4 टर्म ऐड हुई है। थर्ड टर्म के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से सुनना मेरी बात, पहली 4 टर्म ऐड हुई है, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म क्या है उससे एक ज़्यादा ऐड हुई है ना। तो आप बता दो nth टर्म में लास्ट नंबर क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n+1 आएगा ना। अगर टर्म 3 थी, थर्ड टर्म थी तो 4 था लास्ट में, सेकंड टर्म थी तो लास्ट में 3, nth टर्म है तो लास्ट में n+1 आएगा नो डाउट। नीचे क्या है बोलो, नीचे देखो 3 4 5, यानी कि टर्म यहाँ 4 पे खत्म हो रहा है तो उससे एक ज़्यादा फैक्टोरियल, 3 पे खत्म हो रहा है उससे एक ज़्यादा फैक्टोरियल, तो n+1 पे खत्म हो रहा है तो उससे एक ज़्यादा का फैक्टोरियल। बोलो यही तो होता है बस। अब आप क्या कर दो बच्चों, न्यूमिरेटर के अंदर फॉर्मूला लगा दो एपी का, एपी की नंबर ऑफ टर्म का सम। बच्चों एन टर्म का सम होता था ना n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बट यहाँ पे गलती मत कर देना, यहाँ नंबर ऑफ टर्म n नहीं है बल्कि कितनी है n+1 है। तो क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही होता है ना। और नीचे n+2 का होल फैक्टोरियल, ऊपर है n+1/2। ये क्या बन गया बच्चों n+2 बन गया, और नीचे क्या है n+2 का फैक्टोरियल है। अब इसको n+1 इंटू n+2
डिवाइड बाय 2। आप बताओ n+2 के फैक्टोरियल को क्या लिखूँ मैं? n+2, एक कम कर दो n+1, फिर एक कम कर दो n फैक्टोरियल, लिख सकता हूँ ऐसे। बस अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया, ये कट कैंसिल, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन बच गया बच्चों। ये क्या आ गई बोलो? आपकी टीएन आ गई, आपकी टीएन आ गई ये सोल्व करके, है ना। और हमें क्या चाहिए? एसएन। एसएन क्या होता है? सिग्मा टीएन, यानी 1/2 और सिग्मा 1/n फैक्टोरियल। और n कहाँ से कहाँ तक है? n कहाँ से कहाँ तक है? 1 से इन्फिनिटी। तो आप n को 1 पुट करो जरा, n को आप क्या पुट करोगे? 1 पुट करोगे। 1 + 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, ये आ गया। अच्छा अब ये देख लो कि n को आप है ना 0 से इन्फिनिटी पुट करोगे या 1 से इन्फिनिटी पुट करोगे? आप ये सोचो, ये टीएन है। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म देखो ध्यान से, 3/3 फैक्टोरियल है, यानी कि 3/6 1/2 है ना। n को अगर आप 0 पुट करते हो तो आपका क्या आ रहा है? 1/2। और n को 1 पुट करते हो तब भी कितना आ रहा है आपका? 1/2 आ रहा है ना। तो अगर 0 पुट करेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? 1 का फ़र्क और पड़ जाएगा, है ना। उससे एक आपका 1 का फ़र्क और पड़ेगा। एक बार आप सोचो, एक बार मैं भी सोचता हूँ कि n को हमें कहाँ से कहाँ तक पुट करना चाहिए। अपने को यही करना पड़ेगा बच्चों, n को अपने को 1 से इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा। लास्ट के सारे क्वेश्चन में हमने n को 1 से इन्फिनिटी लिया है ना। नंबर ऑफ टर्म, नंबर काउंटिंग में टर्म कहाँ से स्टार्ट होती है? काउंटिंग में टर्म फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होती है ना, T1। n को मैं आपको ये बोल रहा था गलती से कि n को 0 पुट कर दो, तो बच्चों T0 कैसे रख सकते हैं? T0 तो नहीं लिख सकते ना। n अगर आप फर्स्ट टर्म निकालना चाहते हो तो n को क्या पुट करना पड़ेगा? 1 ही पुट करना पड़ेगा ना। तो ये आपका कितना आ गया? 1/2, ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट टर्म निकालना चाहते हो तो n को क्या पुट करना पड़ेगा? 1। तो अब आप ये बोलो कि ये अंदर वाली चीज़ क्या बन गई? इसमें पता है इस 1/1 फैक्टोरियल की कमी है, फिर ये e बन जाएगा। समझ रहे हो आप? ये 1/1 फैक्टोरियल मैंने ऐड कर दिया और यही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये क्या बन गया आपका? ये पूरा e बन गया -1। आंसर क्या आ गया? e-1/2। e-1/2। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 43, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान से, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4/3 फैक्टोरियल ऐसे कर रखा है। आप इसकी ना टीएन बोल दो बस, मेरे को लास्ट nth टर्म बता दो। देखो 1 2 3 मतलब 3 थर्ड टर्म है तो 3, तो nth टर्म है तो n। इससे नेक्स्ट नंबर उससे एक बड़ा है, उससे एक बड़ा तो n है तो n+1। नीचे जितनी टर्म है उतने का फैक्टोरियल, यानी कि n का फैक्टोरियल। बस क्वेश्चन खत्म। n × n+1, n फैक्टोरियल को लिख दो n, और n-1 का फैक्टोरियल। n से n कट गया, n से n बच्चों कट गया, ये आ गया। ये आ गई आपकी क्या? टीएन। एसएन क्या होता है? सिग्मा टीएन। तो सिग्मा n+1/n-1 का फैक्टोरियल, और n कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 से इन्फिनिटी। अब बोलो n को 1 पुट करना, n को 1 पुट करोगे तो 2/0 फैक्टोरियल, और ये n को फिर 1 पुट करो, क्या आएगा बोलो? 3/1 फैक्टोरियल। और ये ध्यान आ गया क्वेश्चन? अभी तो मैंने आपको करवाया था एक क्वेश्चन, 41st क्वेश्चन। मैंने कहा था आपको नीचे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आए, ऊपर काउंटिंग के नंबर होने चाहिए 1 2 3, बट ये तो 2 3 है। तो हमने क्या लिखा था? आपको ध्यान आ गया क्या? हमने 2 को 1+1 लिखा था, 3 को 2+1 लिखा था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 41 दिखाता हूँ। देखो इसमें और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? बस यहाँ पे जो टी एन आपकी आई थी ना, वो n+1/2 आई थी, तो बाय 2 था, तो यहाँ पे लास्ट में 1/2 आया था साथ में मल्टीप्लाई में, मतलब कि 1/2 × 3 इसका आंसर आया था ना। बस अब ये 1/2 नहीं आएगा इस क्वेश्चन में बच्चों, ये 1/2 ही तो गायब है। इसका आंसर पता है कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से प्रोसीड करोगे। कैसे? 2 को लिखो 1+1, 3 को लिखो 2+1, 4 को लिखो 3+1, और फिर आप उसी तरीके से क्या करोगे बच्चों? सेपरेट डिवाइड करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन को गौर से देखो, वहाँ पे 1/2 है, यहाँ 1/2 नहीं है।
उस क्वेश्चन का आंसर आया था 3e/2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बच्चों 3e। ठीक है, तो मैंने ये 22 क्वेश्चन आपको करवा दिए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। सोचने का मैंने आपको तरीका बताया कि सोचते कैसे हैं। लिखेंगे बार बार e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, x को 1 पुट करेंगे, x को -1 पुट करेंगे, log 1 + x के एक्सपेंशन लिखेंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ना एग्जाम में मैं कहता हूँ एक्सपेंशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप आसानी से उसको सोल्व कर दोगे। ठीक है।